उसके खिलाफ ईडी के मुकदमे दर्ज हुए और उसने फिर बीजेपी के इशारे पे बीजेपी के कहने पे टिकटें बांटने का काम किया। उसी का ये नतीजा है कि आज भाजपा तीसरी बार सत्ता में। ने वकीलों से कह दिया है क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाए। झूठा, बिल्कुल। नोटिस का जवाब क्यों नहीं दूंगा? ऐसा करारा जवाब दूंगा, 7 पीढ़ी याद रखेंगे। अभय सिंह चौटाला जो है पूरे हमलावर मूड में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। ऐसा करारा जवाब दूंगा, 7 पीढ़ी याद रखेंगे। जिसमें कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कि उनके अमित शाह जी के साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छे वाले रिश्ते। जिसमें अमित शाह के बारे में खुद हुड्डा ये कहता है कि मेरा इससे पुरानी दोस्ती है। बेसिर पैर की बात करते हैं अभय सिंह चौटाला। उनको लीगल नोटिस भेजेंगे, दोनों दावे करेंगे, सिविल भी और क्रिमिनल भी। सुन लीजिए, ने वकीलों से कह दिया है क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाए। झूठा, बिल्कुल। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि ईडी ने इसीलिए छोड़ रखा है हुड्डा साहब को क्योंकि हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर काम करते हैं। इसी अंदाज में बोले हैं असल में। तो जिस रात के मिलने गए, जिस गाड़ी में गया, उस गाड़ी का नंबर तक भी मेरे पास है। तो उसके बाद स्थितियां ऐसी बनी कि 2009 और 2014 का चुनाव ऐसा रहा कि जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नेता विपक्ष की भूमिका में तो आ गई, लेकिन सरकार दूर की कोड़ी बन गई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति के अंदर अपने आप को जनता के सामने प्रदर्शित करना सबसे बड़ी चुनौती भी होती है और सबसे बड़ा टास्क भी। जनता को ये दिखाना कि देखिए हम हर मुद्दे पर आपके साथ खड़े हैं और हम ही आपकी लड़ाई सही से कर पाएंगे। तो उसके बाद मान लिया जाए कि जिसका ये संदेश अग्रेषित हो जाता है वो जन नेता बन जाता है। राजनीति के अंदर उनको मुकाम मिलने की पूरी उम्मीदें बननी शुरू हो जाती हैं। दरअसल अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभय सिंह चौटाला बहुत लंबे समय से मुकाम की तलाश में ही है। और हरियाणा की राजनीति की बात करें तो 2000 का दौर था, यानी कि 26 साल पहले जब हरियाणा में सरकार बनी थी इंडियन नेशनल लोकदल की भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। हालांकि मैंडेट तो पूरा था, 46 विधायक थे लोकदल के पास, लेकिन गठबंधन उस समय बीजेपी से था। सरकार बनी थी उस समय पर। तो उसके बाद स्थितियां ऐसी बनी कि 2009 और 2014 का चुनाव ऐसा रहा कि जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नेता विपक्ष की भूमिका में तो आ गई, लेकिन सरकार दूर की कोड़ी बन गई। और 2019 और 24 फिर तो ऐसी स्थितियां बन गई। 2019 में इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला बने और 2024 में इनेलो के 2 विधायक बने। आजकल अभय सिंह चौटाला पूरे मूड में है, पूरी तरह से लगे हुए हैं और पार्टी का विस्तार करने के लिए भी और इसके साथ साथ जनता के बीच जाकर के भी। और सबसे बड़ा जरूरी जो हो जाता है कि ये दिखाना कि हम ही हैं। तो इस समय अभय सिंह चौटाला जो है पूरे हमलावर मूड में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। हालांकि भाजपा नेताओं पर भी हैं बराबर, आपको 2 वीडियो दिखाऊंगा उनके। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी हमलावर तो है, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से है। रोहतक में थे, रोहतक गए हुए थे और रोहतक में उनका कार्यक्रम भी हुड्डा साहब के विधानसभा क्षेत्र में था, किलोई विधानसभा क्षेत्र, और किलोई का गांव था जिसमें पहुंचे हुए थे। और वहां कह रहे थे कि हुड्डा को एक बार नोटिस भेजने दो, अगर 7 पुश्त याद ना करा दूं तो फिर अभय चौटाला नहीं। नोटिस का जवाब क्यों नहीं दूंगा? ऐसा करारा जवाब दूंगा, 7 पीढ़ी याद रखेंगे। यही कह रहे थे। और इसके साथ वो जो बी टीम वाली बात कहते हैं उसको भी दोहरा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि अमित शाह के पास कौन से नंबर की गाड़ी में गए थे वो भी बता दूंगा, आप सुन लीजिए। अमित शाह के बारे में जो उसने कहा कि मेरा कभी उससे मेल जोल नहीं हुआ। एक क्लिप और चल रही है, आप देखो उसी के नीचे, जिसमें अमित शाह के बारे में खुद हुड्डा ये कहता है कि मेरा इससे पुरानी दोस्ती है, दोस्ताना ताल्लुकात है। नंबर 2, जिस रात ये मिलने गए, जिस गाड़ी में गया, उस गाड़ी का नंबर तक भी मेरे पास है। दरअसल एक बिल्डर ग्रुप है रोहतक का ही, और उनके साथ संपर्कों को लेकर के बात सारी है। अभय सिंह चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि हुड्डा साहब और उनके भतीजे के उस बिल्डर ग्रुप के अंदर संबंध हैं। इसके साथ साथ कह रहे हैं कि ईडी ने इसीलिए छोड़ रखा है हुड्डा साहब को क्योंकि हुड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर काम करते हैं। इसी अंदाज में बोले हैं असल में। तो
कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है वैसा करते हैं। उसके खिलाफ ईडी के मुकदमे दर्ज हुए और उसने फिर बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के कहने पे टिप्पणी बांटने का काम किया। उसी का ये नतीजा है कि आज भाजपा तीसरी बार सत्ता में है। एक बात और कह रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब ने कहा था कि अमित शाह से कभी मिले नहीं, तो उसके जवाब में कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला, आप ये भी सुन लीजिए, कह रहे हैं कि आप वो वाली रील भी वायरल है जिसमें कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कि उनके अमित शाह जी के साथ अच्छे संबंध हैं, अच्छे वाले रिश्ते। एक क्लिप और चल रही है, आप देखो उसी के नीचे, जिसमें अमित शाह के बारे में खुद हुड्डा ये कहता है कि मेरा इससे पुरानी दोस्ती है, दोस्ताना ताल्लुकात है। बस इन सब को लेकर के पूरी तरह निशाने पे लिया हुआ है। इसके साथ साथ ही हुड्डा साहब के पूर्वजों पर भी, माथुराम जी पर भी लगा रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं अभय सिंह चौटाला। कह रहे हैं कि बता दें कब जंग आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे, दिखा दें कोई FIR, यहां तक भी कह रहे हैं। बारी बारी से सफाई दे रहा है भी हमारा तो 1803 से, इससे पूछने वाला हो वो FIR की कॉपी का है जिसमें तेरे परदादा का नाम था और जो अजीत सिंह के साथ जेल गया था। यहाँ भी झूठ बोलते हैं। पगड़ी जटाल संभावाणी में कहता है मेरा दादा तो जेल गया था, परदादा, तो ला उसकी कॉपी ला दे, माथुराम वाली दिखा दे। कहाँ झूठ बोलोगे, कहाँ पकड़े जाओगे? 24 घंटे राजनीति झूठ की करते हो। यानी कि राजनीति जो है इस समय पूरे उफान पर है। दरअसल शुरू यहां से हुआ था कि अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, लगातार पहले भी तक लगाते रहते हैं। कह रहे थे कि अभी जो चुनाव हुआ था हाल ही में राज्यसभा में, जिसमें करमवीर बौद्ध चुनाव जीत गए थे, कह रहे थे कि हुड्डा साहब ने तो पूरा जुगाड़ बिठा रखा था, 5 विधायकों की वोट क्रॉस करवाई थी और 4 की रिजेक्ट। सुन लीजिए इस बात को। 5 के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए, 4 के कैंसिल कराए। ये तो शुक्र मनाओ कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया, इसलिए कांग्रेस वाला जीत गया। इसने तो ऐसा गणित बिठा रखा था कि किसी कीमत के अंदर ही कांग्रेस की जीत पाई। और जवाब इसका दिया था हुड्डा साहब ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बेसिर पैर की बात करते हैं अभय सिंह चौटाला, उनको लीगल नोटिस भेजेंगे, दोनों दावे करेंगे, सिविल भी और क्रिमिनल भी। सुन लीजिए। ने वकीलों से कह दिया है क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाए। झूठा, बिल्कुल ना मैं अमित शाह को मिला ना पार्वतीनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्होंने कही है। सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल को वकीलों को गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस जाता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस जाए तैयार हो रहा है। और अब अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया, कि नोटिस भेज कर देख लें, 7 पुश्तों तक याद करा दूंगा। कहाँ तक जाएगी ये वार और कहाँ तक चलेगी ये लड़ाई? सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा कि क्या खुद को बड़ा विपक्षी नेता और खुद को बड़ा जनता का खैर ख्वाह दिखाने के लिए इन दोनों नेताओं के बीच ये शब्द बाण चल रहे हैं या कुछ और? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।